हरे कृष्ण। तो लास्ट टाइम हम बुक रीडिंग के संबंध में हम डिस्कशन कर रहे थे। वैसा शुरुआत के दिनों में गिरिराज स्वामी महाराज जी बहुत विख्यात थे। जैसा सभी मतलब हर एक प्रोपा डिसाइपल के एक एक पोर्टफोलियो का हो, ये एक एक एक्सपर्टीज है। तो वैसा गिरिराज महाराज लाइफ मेंबर्स को बनाने में बहुत एक्सपर्ट थे। हम्म, तो खूब सारे लोगों को लाइफ मेंबर बनाए महाराज जी ने। एंड शुरुआत के दिनों मतलब शुरुआत में जब गुरु महाराज जी भी ज्वाइन किए थे, अ, काफी समय महाराज जी ने भी लाइफ मेंबरशिप डिपार्टमेंट में लाइफ मेंबर्स बनाने की काम महाराज जी ने भी किया। पहले तो महाराज जी कह रहे थे कि पहले महाराज जी वो शायद गिरिराज महाराज के साथ हो, उनके पीछे पीछे सूटकेस लेकर जाते थे महाराज जी। फिर उसके बाद उनको भी लाइफ मेंबर बनाने की सेवा दिया गया। देन फिर बिकॉज उन दिनों में प्रभुपाद जी का ये नियम था, जहां पर भी प्रचार करने जाना है दो लोग जाएंगे। एक मेन व्यक्ति जाएगा, फिर उनके पीछे उनका असिस्टेंट जाएगा। तो शुरुआत में महाराज जी असिस्टेंट के रूप में सेवा किया, फिर उसके बाद उनको खुद भी सेवा मिला। तो वैसा गिरिराज स्वामी महाराज जी बहुत एक्सपर्ट थे लाइफ मेंबर बनाने में। एंड वैसे ही सभी लोगों से मिलने जाते थे। तो जाते जाते एक व्यक्ति से मिलने जाते हैं। फिर वहां पर बहुत बड़ा अम, बहुत बड़ा घर था। फिर वहां पर बैठकर फिर उनसे बात करने लगते हैं। बात करते करते क्या होने लगता है कि वो जो भी जिनसे भी बात हो रही थी वो अम, खूब अच्छे से मायावाद प्रकांड पंडित था। एंड फिर वो मायावादी सिद्धांत का प्रतिपादन मतलब उसमें तर्क करने लगे महाराज जी से। हम्म, तर्क करने लगे। एंड फिर महाराज जी बिकॉज प्रभुपाद जी के बुक्स तो खूब पढ़े हुए थे। हम्म, तो फिर जो भी आर्गुमेंट्स वो रखते थे, देन उसको उसका तर्क देकर महाराज जी उनको समाधान देने लगे। एंड वैसा प्रभुपाद जी का लॉजिक्स तो हमेशा बहुत सरल होता है ना। तो उस प्रकार से बहुत सिंपल वर्ड्स में उसका तर्क देकर उनको करने लगे। तो इस प्रकार से काफी लंबा समय तक इस प्रकार से दोनों का आपस में चर्चा होता है। देन फिर फाइनली वो जो अ, मायावाद सिद्धांत के विषय में जो चर्चा कर रहा था वो हार मान जाता है। हम्म, हार मानते हैं। देन फिर उसके बाद वो कहता है कि देखिए मैं जिसने भी आपको ट्रेनिंग दिया है खूब अच्छे ढंग से ट्रेनिंग दिया है। हम्म, और मैं वैसा तो मायावादी नहीं हूँ, मैं भी गौड़ी वैष्णव हूँ। हम्म, मैं भी गौड़ी वैष्णव हूँ करके देन फिर वो अपना परिचय देने लगे। मैं केवल आपकी परीक्षा कर रहा था। एंड आपको जिसने भी ट्रेनिंग दिया है बहुत अच्छा ढंग से ट्रेनिंग दिया है। हम्म, करके बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर गिरिराज महाराज जी, तो यहाँ पर जितने भी ये अम, मायावाद आर्ग्यूमेंट्स को इन लोगों ने प्रपोज किया, उन सारे बातों को खंडन इसलिए कर पाए क्योंकि गिरिराज स्वामी महाराज जी प्रोपा जी बुक्स बहुत अच्छा से पढ़ते थे। पढ़ते थे। तो इसलिए यदि अगर किसी को ढंग से प्रचार भी करना हो तो उसके लिए प्रभुपाद जी को पुस्तकों का नियमित अध्ययन एंड फिर नियमित अध्ययन बहुत जरूरी है। जैसा गिरिराज महाराज तभी जाकर इतने सारे प्रश्नों का समाधान
ठीक ठीक प्रकार से टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ दैट पर्सन, उनको सेटिस्फाई कर दिया अपने आर्गुमेंट से। एंड वैसा में हम डिस्कस कर रहे थे। जैसा जो 10 नाम अपराधों में से जो श्रुति शास्त्र नंदनम करके जो हम्म, चौथा नाम अपराध जो होता है ना, उसमें हम्म, अ, ये भी एक देखने की पर्सपेक्टिव है कि शास्त्रों का अध्ययन नियमित रूप से नहीं करना भी, ये भी अपराध है। हम्म, शास्त्रों का अध्ययन नियमित रूप से नहीं करना भी, ये भी चौथा नाम अपराध में आ जाएगी। बिकॉज हमारे आचार्यों ने तो खूब मेहनत करके शास्त्रों का हम्म, शास्त्रों को लिखे थे। खूब मेहनत करके शास्त्रों को लिखे हैं। एंड एंड आपको पता ही है कितना मेहनत श्रील प्रभुपाद जी को करना हुआ, इन सारे पुस्तकों को हमारे तक पहुंचाने के लिए। एंड इतना सारा मेहनत वो लोग करके हमें पुस्तकें देने का यही उद्देश्य है कि हम उन पुस्तकों का अध्ययन करें। एंड जब उस प्रकार से उन पुस्तकों का जब अध्ययन नहीं किया जाता है, देन एक प्रकार से वी आर नॉट वैल्यूइंग देयर एफर्ट्स, नॉट वैल्यूइंग देयर सैक्रिफाइस। इसका मतलब वी आर नॉट वैल्यूइंग देयर सैक्रिफाइस एंड वी आर नॉट वैल्यूइंग देयर एफर्ट्स, एंड उनकी काम को इट इज लाइक वी आर नॉट वैल्यूइंग इट। देन फिर अ, जिन आचार्यों ने हमें शास्त्र दिया है, उनका प्रति ही अपराध हो जाएगी। उनका प्रति ही अपराध होगा। तो इसलिए तो फिर ये भी अ, श्रुति शास्त्र नंदनम में ही आएगा। ये भी शास्त्रों के प्रति अपराध के रूप में माना जाएगी। इट इज बीइंग अनग्रेटफुल टू द आचार्यस हु हैव गिवन अस द स्क्रिप्चर्स। जैसे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मानो कि आपका किसी मित्र का जन्मदिन है। आपने आपको काफी पहले से ही पता था, एंड फिर आपने कई दिनों से आप खूब मेहनत करके उनके लिए बहुत अच्छा एक गिफ्ट आपने बनाया। गिफ्ट आपने तैयार किया। मतलब जनरली तो लोग बर्थडे पार्टी में जाते जाते रास्ते में कोई गिफ्ट खरीद कर जाकर दे देते। बट आपने ऐसा नहीं की। आपने उनके लिए स्पेशली कई दिन लगाकर अपनी गिफ्ट तैयार की। एंड फाइनली जिस दिन जन्मदिन था, आप उनके पास गए और उनको आपने गिफ्ट दिया, एंड उसने गिफ्ट लेकर डस्टबिन में डाल दिया। हम्म, तो आपको कैसा लगेगा? हम्म, बहुत बुरा लगेगा ना। हम्म, तो अगर आपको इस प्रकार की मेहनत करने पर आपकी मेहनत को अगर कोई रिकॉग्नाइज ना करे, एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज ना करे, आपके दिया हुआ गिफ्ट को वैल्यू ना करे, आपको बहुत बुरा लग रहे हैं। देन उसी प्रकार से ही अगर आचार्यों ने हमारे लिए इतना मेहनत करके इन सारे चीज़ों को हमें दिया है, देन उन चीज़ों को यदि हम वैल्यू ना करें, देन ऑब्वियसली it is disrespecting them, disregarding their uh, offer gift.
एंड वैसा शास्त्रों के सेवकों के प्रति यदि इस प्रकार की अ, बर्ताव रहेगा, देन फिर ऑब्वियसली द स्क्रिप्चर्स टेक ऑफेंस ऑन देमसेल्व्स। इसलिए शास्त्र फिर अपने ऊपर वो अपराध लेने लगेंगे। तो इसलिए ये भी एक प्रकार के श्रुति शास्त्र निंदनम में ही, टू डिसरिगार्ड द स्क्रिप्चर्स, टू टू नॉट वैल्यू देम। तो फिर अगर आप ऐसा चौथा नाम अपराध करेंगे तो फिर ऑब्वियसली, एंड ये बताए गए हैं। हम्म, एक और बात बताता हूँ कि हम्म, भगवान के प्रति जो अपराध होता है, हम्म, भगवान के प्रति जो अपराध होता है, हम्म, उससे 10 लाख गुना बड़ा अपराध माना जाता है जब गुरु के प्रति अपराध किया जाता है। हम्म, कितना लाख? 10 लाख। गिनना। 10 लाख गुना बड़ा अपराध माना जाता है गुरु के प्रति की गई अपराध। एंड गुरु की प्रति की गई अपराध से 10 लाख गुना अधिक बड़ा अपराध माना जाता है शास्त्रों के प्रति की गई अपराध। देन देखना कि देन अभी समझ समझ लेना चाहिए कि हमारी माला क्यों ढंग से नहीं हो रहा। 10 लाख इंटू 10 लाख कितना हो गया? ठीक है, रात को गिन लेना। जो, जो भी 10 बिलियन मानो, जो भी हो। तो इतने बिलियन टाइम्स हम अपराध कर रहे हैं, देन फिर कैसे नाम जप अच्छा होगी? तभी शिवराम महाराज जी कहते हैं ना, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि इम्पोर्टेंट रीडिंग रिजल्ट्स इन इम्पोर्टेंट चैंटिंग करके। इम्पोर्टेंट रीडिंग रिजल्ट्स इन इम्पोर्टेंट चैंटिंग। इसलिए नाम जब अच्छा से नहीं हो पाएगी यदि किसी का पठन अच्छा से ना हो, क्योंकि वो बहुत अपराध कर रहे हैं वो प्रभुपाद जी के प्रति, शास्त्रों के प्रति। हम्म, इसलिए नियम से श्री प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन न, करना अनिवार्य है। अब मत गीला करेगा उससे। हमें नहीं डाल रहे। तो and ये भी है कि and जैसा एक और बात भी हम अभी अभी हम जैसे यूथ कैंप किए थे, उसमें 10 नाम अपराध ही हम चर्चा किए थे। उसमें ये भी बात आया कि जितने भी नाम अपराध है, सारे नाम अपराधों का एक मूल कारण है संबंध ज्ञान की कमी, द लैक ऑफ नॉलेज ऑफ रिलेशनशिप, संबंध ज्ञान की कमी। हरिनाम के संबंध में, जीव के संबंध में, जीव और हरिनाम के बीच के संबंध के विषय में। हम्म, तो इन सारे चीजों का कारण बताइए, संबंध ज्ञान ही कमी के कारण ही सारे अपराध हो रहे हैं। तो इसलिए वन ऑफ द प्राइमरी सॉल्यूशंस फॉर ऑल द ऑफेंसेस, टू अवॉइड ऑल द ऑफेंसेस, इज टू रीड स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों का अध्ययन करना। बिकॉज उससे ही संबंध ज्ञान बढ़ेगा। संबंध ज्ञान बढ़ने पर देन फिर आप अपराध भाव से आप बच पाओगे।
एंड दूसरा ये भी है, संबंध ज्ञान होने पर ही जो भी हम नाम जप कर रहे हैं, बिकॉज वहां पर भी बताए जाते हैं कि संबंध ज्ञान में स्थित होकर व्यक्ति को नाम लेना चाहिए करके, विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु ही इज एंड हु द होली नेम इज। हरिनाम क्या है और आप कौन हो, इन सारे बातों को अच्छी ढंग से समझते हुए नाम लेने के लिए कहा जाता है। तो अगर उस वहां पर भी एंड फिर अपराधों से बचने के लिए भी, अम, दोनों के लिए संबंध ज्ञान जरूर है। संबंध ज्ञान प्राप्त होता है सब शास्त्रों का अध्ययन करोगे तो। तो इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है इस प्रकार का संबंध, ये जो श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन। एंड ये देखा गया है कि हम्म, हमें खास करके आ, प्रभुपाद जी का पुस्तकें अध्ययन करना ये ज़्यादा अनिवार्य है। हम्म, अम, कई बार आजकल इस प्रकार से देखा जा रहे हैं कि लोग इस्कॉन से बाहर चीज़ों को सुनना एंड इस्कॉन से बाहर चीज़ों को पढ़ने लग रहे हैं। पीपल आर नाउ, बिकॉज अभी बहुत इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो हो रहे हैं, फिर हर जगह हर चीज़ ही हर जगह मिल जा रहे हैं। बहुत आसानी से चीज़ें मिल जाने के कारण लोग इधर उधर सुनने लग रहे हैं, फिर इधर उधर पढ़ने भी लग जा रहे हैं, इन द नेम ऑफ इन द नेम ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन। अच्छा, अच्छा मैटर बनाने के नाम पे इधर उधर से चीजें इकट्ठा कर कर रहे हैं, बट ये बहुत गड़बड़ कर दे रहे हैं। तो अभी सुबह में एक लीडर से मैं बात कर रहा था कि इस विषय में मैं बात कर रहा था कि जैसा दीक्षा के समय अभी अ, मतलब ऑलमोस्ट ऑल द स्पिरिचुअल मास्टर्स इस्कॉन में वो 4 नियम 16 माला जप के अलावा एक और संकल्प दिला रहे हैं। कौन सा संकल्प है? हम्म, हरे कृष्ण बाबू जी। हाँ। रीडिंग शिल प्रभात बुक्स। नहीं नहीं नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी कि हम इस्कॉन छोड़ के नहीं जाएंगे। हाँ, यस। हम इस्कॉन छोड़ के नहीं जाएंगे करके ना। संकल्प याद है, बोल गए? इस्कॉन हम छोड़कर नहीं जाएंगे। तो फिर हम डिस्कस कर रहे थे, फिर इस्कॉन छोड़कर नहीं जाने का मतलब क्या होगा? हम्म, इस्कॉन छोड़कर नहीं जाने का क्या मतलब होगा? तो वैसे तो आप सभी तो घर में ही बैठे अभी तो, इस्कॉन में तो नहीं है। हम्म, तो फिर इसका मतलब इस्कॉन छोड़ दिया ना आप लोगों ने फिर? प्रभु जी किसी और को जो इस्कॉन के बाहर है उनको नहीं सुनना, उनको नहीं पढ़ना। हम्म, यस। जैसे ही हम इस्कॉन के बाहर कुछ सुनने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, दैट मीन्स वी आर गोइंग आउट ऑफ इस्कॉन। जैसे ही वो सुनने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, दैट मीन्स वी आर गोइंग आउट ऑफ इस्कॉन। जो हमने वादा किया है, तो मुझे वही लग रहा है कि हम्म, तो इसका तात्पर्य भी देना फिर अनिवार्य पड़ जाएगी फिर अभी। संकल्प तो दिया जा रहा है कि इस्कॉन छोड़कर नहीं जाना, बट व्हाट इट मीन्स नॉट टू लिव इस्कॉन शुड ऑल्सो बी एक्सप्लेन देन। बिकॉज जो पढ़ भी रहे हैं उनको भी लगता है कि हम तो इस्कॉन में तो जा ही रहे हैं ना, हमने कहा छोड़ा है, हम तो जा ही रहे हैं। हम्म, हर हफ्ते जाते हैं, जन मतलब फेस्टिवल, सारे फेस्टिवल में जाते हैं। हम्म, तो वो तो हो ही रहा है ना।
अगर उस प्रकार से अगर लोग इस प्रकार की ग्रॉस सेंस लेते हैं ना हर चीज की, अगर ग्रॉस सेंस में ले तो देन फिर व्यक्ति यही कहेगा हम तो इस्कॉन कहाँ छोड़े, इस्कॉन तो हम जा ही रहे हैं। बट जिस दिन से हमने इस्कॉन के बाहर सुनने लगे एंड इस्कॉन के बाहर मतलब इस्कॉन से बाहर पुस्तकें पढ़ने लगे, उस दिन से हम इस्कॉन के बाहर जाने ही लग गए हैं। दैट मीन्स, एंड हमने वादा किया है कि हम नहीं जाएंगे करके। तो इसका मतलब उस दिन से हम अपने वादा तोड़ने लगे। उस दिन से हम अपने दीक्षा के समय लिया हुआ जो वादा है, दैट मीन्स वी आर ब्रेकिंग इट। तो तो इसलिए अ, इन बातों की ध्यान रखना जरूरी है। यस, व्हेन वी आर सेइंग रीडिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट रीडिंग प्रभुपाद बुक्स। एंड यहाँ तक भी हम कई बार कई रीडिंग सेशंस में ये भी एम्फसाइज करते हैं रेगुलेशंस के अंदर, जो भी रीडिंग टाइम आपको साधना कार्ड में भरने के लिए दिया जाता है वो प्रभुपाद जी का बुक्स का रीडिंग टाइम है करके। प्रभुपाद जी का बुक्स का रीडिंग टाइम है। बाकी और अन्य ऑथर्स की जो भी बुक्स पढ़ रहे दैट इज एन एक्स्ट्रा टाइम, वो एक्स्ट्रा है। बट जो आप भर रहे हो वो तो प्रभुपाद जी बुक्स का रीडिंग टाइम, ऐसा करके भी। बट एटलीस्ट दिस शुड बी, वी शुड इंश्योर दैट जो भी हम शिक्षा ले वो शिक्षा इस्कॉन के अंतर्गत हो। इस्कॉन के अंतर्गत शिक्षा होने का मतलब ये होता है जब इस्कॉन के अंतर्गत ही हम श्रवण करें और इस्कॉन के अंतर्गत ही हम जो भी पुस्तकें हमें प्राप्त हो रहे हैं उसे हमें पढ़ें और सीखे समझे। बिकॉज जैसे ही खिड़की से आप बाहर रखकर इधर उधर देखने लगेंगे, बहुत कुछ है मार्केट में। मार्केट में तो बहुत कुछ है। तो हर प्रकार की चीजें मार्केट में मिल जाएगा। एंड आपको ऐसे भी लगने लगे प्रभु जी बहुत बड़ा, बहुत डिफरेंस क्या है करके। हम्म, बहुत डिफरेंस क्या है। जब इतने डिफरेंस नहीं है अब जाना भी क्यों ना फिर। जब आप ही कह रहे हो बहुत डिफरेंस नहीं है, तो फिर जाना है क्यों। एंड दूसरा, व्हेन वी आर डिक्लेयरिंग, जब हमने आश्रय लेने का मतलब ये है कि हमने डिक्लेयर किया हुआ है कि यस वी हैव फुल फेथ इन दिस। बिकॉज गुरु से दीक्षा लेने का यही तात्पर्य है, कि डिक्लेयरिंग दैट मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके वचनों की पालन करके मैं भगवतधाम जा सकता हूँ। आपके वचनों का पालन करके मैं भगवतधाम जा सकता हूँ करके हम अपना विश्वास को डिक्लेयर किया हुआ है, अपनी श्रद्धा को डिक्लेयर किया हुआ है। एंड नाउ वही विश्वास को हम तोड़ कैसे सकते हैं, है ना। एक बार तो वो कौन है, प्रोपा जी के एक शिष्य था। वो गए थे वो गए थे प्रोपा जी का ही एक गुरुबाई के पास। उनसे मिला और उनसे अ, कुछ प्रभावित हुए। देन फिर उसके बाद वहीं से ही वृंदावन में ही हम्म, फिर वहीं से ही प्रभुपाद जी को पत्र लिखा। प्रभुपाद जी, मैं इस प्रकार से आपके गुरुभाई से मैं मिला हूँ, बहुत अच्छा है। और मैं आपकी आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं इनसे दीक्षा लूं। मैं आपके आशीर्वाद चाहता इनसे दीक्षा लूं करके। देन
प्रभुपाद जी ने रिप्लाई दिया कि मैं तुम्हें शाप देता हूं। मैं तुम्हें शाप मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हें अगले इतने जन्मों तक तुम्हें शुद्ध भक्ति नहीं मिलेगी। नहीं तो एक प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेकर पुनः आप किसी और व्यक्ति से गुरु दीक्षा लेना, ये वैष्णव समाज में एक बहुत निंदनीय अपराध माना जाता है। निंदनीय अपराध। अगर हल्का सा भी लगता है तो बहुत बड़ा अपराध माना जाता है गुरुजनों के आपस में भी। हम्म, बहुत बड़ा अपराध माना जाता है इस प्रकार से। तभी तो हृदयान चेतन को लेकर बड़ा झगड़ा होता है। हम्म, पहले हृदय चैतन्य को लेकर। जो श्यामानंद पंडित का ये हुआ ना। तो फिर उनका गुरु हृदय चैतन्य है ना। तो फिर वो फिर आकर फिर पूछते कि फिर जीव गोस्वामी आपने कैसे दीक्षा दे दिया। हम्म, मेरे शिष्य को मैंने आपके पास पढ़ने के लिए भेजा है। और आप उन्हें दीक्षा देकर नाम वाम बदल कर आपने भेज दिया, ये कैसे हो सकता है। देन फिर वो बड़ा झगड़ा होता है वहां पर। एंड बाद में पता चलता है कि जीव गोस्वामी ने दीक्षा दिया नहीं, रैदर वो नाम चेंज करना वगैरह श्रीमती राधारानी स्वयं किया है करके बाद में पता चलता है। तो इस प्रकार से बिकॉज आजकल इतने सारे चीज़ें उपलब्ध हो रहे हैं, तो तभी ये गड़बड़ होता है। एंड ये ठीक नहीं। इट इज़ लाइक थिंकिंग दैट श्रील प्रभुपाद हैज़ नॉट गिवन अस एवरीथिंग। श्रील प्रभुपाद जी हमें कंप्लीट नॉलेज नहीं दिया करके समझना। मीन व्हेन यू आर गोइंग समवेयर आउट, तो इसका मतलब यही हुआ ना, प्रभुपाद जी ने हमें पूर्ण ज्ञान नहीं दिया करके। कुछ अधूरा रहेगा तभी तो बाहर जा रहे। बट ऐसा नहीं है। रादर आप बस इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए शिवराम स्वामी महाराज ने एक पुस्तक लिखा है, टू सिंपली टेल द वर्ल्ड हाउ प्रभुपाद हैज गिवन अस कंप्लीट नॉलेज। और एक व्यक्ति न, अ, वैदिक भक्ति से रागान भक्ति तक, कृष्ण प्रेम के स्तर तक श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के आधार पर कैसे पहुंच सकता है, ये बस उस बात को एक्सप्लेन करने के लिए शिवराम स्वामी महाराज ने पूरा पुस्तक लिखा है। एंड फिर उसके आगे ही फिर महाराज ने एक और पुस्तक लिखा, हम्म, कि शुद्ध भक्ति चिंतामणि करके, जिसमें श्रवण करने की विभिन्न स्तरों के विषय में बताते हैं। किस किस मतलब कौन से पुस्तकें, मतलब किस स्तर पे किस प्रकार की पुस्तकें पढ़नी चाहिए क्या है करके। बिकॉज सभी को अपने अपने स्तर के अनुसार हम्म, अ, अध्ययन करनी होती है। तो उस प्रकार से इसलिए हमें वो कन्विक्शन हमें डेवलप करनी चाहिए और रखनी चाहिए कि श्रील प्रभुपाद हैज गिवन अस एवरीथिंग, एंड श्रील प्रभुपाद जी का पुस्तकें अध्ययन करना पूर्ण और पर्याप्त है। एंड श्रद्धा के साथ हमें प्रभुपाद जी की पुस्तकों को यदि अगर ठीक प्रकार से अध्ययन करें, देखिए मतलब बाकी अभी एंड रिसेंटली में इनका अम, महाराज जी क्या नाम है, भक्ति विज्ञान गोस्वामी महाराज और हम्म,
उनके चेहरे याद आ रहे हैं, उनके नाम नहीं याद है। इन दोनों के एक उसमें भक्त विज्ञान महाराज, एक और महाराज जी, जिसने काउंसलिंग सिस्टम पे एक पुस्तक लिखे हैं महाराज जी ने। ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा एनीवेज। तो भक्त विज्ञान महाराज उनके इंटरव्यू ले रहे थे। हम्म, उसमें बहुत अच्छा, बहुत डीप डिस्कशन था। हम्म, तो उसमें ये चर्चा हो रही थी कि उसमें महाराज ने बताया कि जब कोरोना के काल आया था, कोरोना के समय, उस समय फिर कुछ करना वरना नहीं था, तो इसलिए मैं वृंदावन में रुक गया। महाराज जी बता रहे थे, फिर मैं वृंदावन में रुक गया। फिर कुछ और करना नहीं था, फिर मैंने क्या किया, फिर वापस जितने प्रभुपाद जी ने पुस्तकें लेके सारे पुस्तकें दोबारा पढ़ा। हम्म, सुबह से लेकर रात तक यही काम करता था, वापस प्रभुपाद जी के सारे पुस्तकें वापस मैंने पढ़ा। छोटे बुक से लेकर बड़े 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 सारे, सारे पढ़ा। एंड एंड इस प्रकार से मैं पूरा अच्छा से अध्ययन करने के बाद, एंड पुनः जब मैं आचार्यों को जो पुस्तकें मैंने पढ़ा, हम्म, पढ़ा, तब मुझे ये समझ में आने लगा। जब जब मैं आचार्य को पुस्तकें पढ़ने लगा, प्रभुपाद जी को पुस्तकें अभी फ्रेशली दोबारा अच्छा से पढ़ने के बाद पुनः आचार्य को पुस्तकों को जब पढ़ने लगा, देन मेरे अंदर प्रभुपाद जी के प्रति अप्रिसिएशन और बढ़ गया। हम्म, मेरे अंदर प्रभुपाद जी के प्रति अप्रिसिएशन और बढ़ गया है। बिकॉज अभी जब मैं आचार्य को पुस्तकें पढ़ने लगा, तब मुझे ये और क्लैरिटी मिलने लगा कैसे प्रभुपाद जी ने बहुत सिंपल सरल शब्दों में, एंड व्यक्ति को मतलब पता चले ही बिना सब कुछ प्रभुपाद जी ने कैसे दिया है करके। एंड फिर महाराज ने कहा कि महाराज अपने साक्षात्कार शेयर कर रहे थे कि एंड एंड व्हेन अ पर्सन हैज डेवलप्ड फेथ टू दैट एक्सटेंट ऑन प्रभुपाद कि अ, बाकी अन्य आचार्यों को पुस्तकें पढ़ने पर उनकी श्रद्धा प्रभुपाद जी पे अम, कम होने की जगह जब बढ़ता है, अप्रिसिएशन और बढ़ता है, दैट मीन्स ही इज क्वालिफाइड टू रीड देम, देन ही इज क्वालिफाइड टू रीड देम। नहीं तो हम्म, ये पहले पढ़ो, ये पहले पढ़ो। तो उस प्रकार से महाराज जी शेयर कर रहे थे। एंड इस प्रकार से श्री प्रभुपाद जी के द्वारा लिखित पुस्तकों का अध्ययन करना ये बहुत अनिवार्य है। एंड इसका हम अच्छा से स्टडी करें, देन फिर जैसा ये मैं इसमें गया था, परम पूज्य गुरु प्रसाद स्वामी महाराज जी है ना, उनकी व्यास पूजा में गया था अभी कुछ समय पहले, दिल्ली टेम्पल में हुआ था। तो फिर जब हम सभी ऑफरिंग्स दे दिए थे, देन फिर उसके बाद गुरु प्रसाद स्वामी महाराज जी हम्म, हाँ, जब कोई ऑफरिंग्स दे रहे थे उसमें ही हम्म, अ, गुरु प्रसाद स्वामी महाराज जी के विषय में बता रहे थे कि हम्म, महाराज जी के ऐसा अटूट विश्वास है, श्री प्रभुपाद जी पे। हालांकि अभी महाराज जी इस्कॉन में
सेवा करते करते 50 साल से अधिक हो चुका है। शेयर कर रहे थे कि महाराज कह रहे थे कि आई नेवर रेड एनीथिंग अदर देन श्रील प्रभुपाद बुक्स करके। आज तक उन्होंने कुछ और पढ़ा ही नहीं कभी। एंड अगर महाराज जी का अगर प्रवचन सुने तो आपको पता चले बहुत बहुत डीपली बोलते महाराज जी, बहुत रियलाइजेशन के साथ बहुत डीपली बताते। चाहे मैनेजमेंट को भी लेकर काफी डीप अंडरस्टैंडिंग है। मतलब बता दिया, आई नेवर रेड एनीथिंग आउट ऑफ। महाराज गोस्वामी बता रहे थे। वैसे जैसे मैं भक्त विज्ञान स्वामी महाराज जी का भी जैसे मैंने बताया उस इंटरव्यू में, तो ये बात बताई है कि मैंने द क्वालिफिकेशन व्हेन कैन वन रीड आचार्य बुक्स करके। जब व्यक्ति अ, उस प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है जब वो आचार्यों को पुस्तक पढ़ता भी हो, देन उनकी श्रद्धा और अधिक तीव्र होता है, श्रील प्रभुपाद जी पे एप्रिसिएशन और बढ़ता है। इस बारे में आप कुछ कहना चाह रहे? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे दो प्रश्न हैं जो कहीं पे भूल भी जाएंगे, और काफी इंपॉर्टेंट अभी टॉपिक आप डिस्कस कर रहे हैं। एक तो ये है पहले कि इस्कॉन के अंदर बहुत सारे नई बुक्स लिखी जा रही हैं। तो जैसे आपने बताया ना कि हमको प्रभुपाद बुक्स के अलावा कुछ बुक्स रीडिंग नहीं करनी है, आउटसाइड तो नहीं करनी है, बट विद इन इस्कॉन के अंदर भी बहुत सारी बुक्स का प्रमोशन है, रीड नहीं ली जा रही हैं। तो उसको फिर कैसे लेना, हमको कैसे बैलेंस बनाना? हाँ, इसको जैसे मैंने कहा ना कि देखिए, फर्स्ट प्रेफरेंस प्रोपाजी जी को बुक्स का देनी है। प्रोपाजी जी को बुक्स जब तक आप पूरा नहीं पढ़ेंगे तब तक आप किसी और ऑथर की पुस्तक में जाने की कोई जरूरत नहीं। ये बिल्कुल तम रोल है। हम्म, जब तक प्रोपाजी जी की पुस्तकों का अध्ययन पूर्ण नहीं हुआ है तब तक किसी और की पुस्तकों का, चाहे इस्कॉन में भी पब्लिश क्यों ना हो, वहां पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। एंड दूसरा, एंड फिर एक बार प्रोपा जी का बुक सारे कंप्लीट होने के बाद भी प्रोपा जी का बुक्स पढ़ते हुए ही बाकी अन्य बुक भी आप पढ़ना है तो पढ़ भी सकते हो, अन्य इस्कॉन ऑथर्स की बुक जो है। बट प्रोपा जी का बुक साथ साथ चलते रहना चाहिए। हम्म, चलते रहना चाहिए। एंड थर्डली मैं ये बताऊंगा कि इसलिए मैंने ये पॉइंट कहा था ना कि बुक रीडिंग मतलब प्रभुपाद जी बुक्स रीडिंग है करके। बाकी बुक्स पढ़ा जा सकता है, वो भी कुछ एक्स्ट्रा लेकर। एंड वैसा डेफिनेटली जैसा भक्त विज्ञान महाराज जी को पॉइंट में जो बता रहा था कि इस डेफिनेटली कई आचार्यों को बुक्स वगैरह तो आ रहे हैं, वो पढ़ तो सकते हैं, बट वो पढ़ने के पहले बहुत थरो स्टडी होनी चाहिए श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स की। देन यू विल, देन फिर आपको बिकॉज देखिए, आप कोई शास्त्र पढ़कर यदि आपके गुरु पे ही आपकी श्रद्धा फिसल रहे हैं तो फिर वो शास्त्र क्या तात्पर्य रहा फिर? रैदर आपकी श्रद्धा की बढ़ोतरी होना चाहिए। देन फिर आप शास्त्र को सही डायरेक्शन में आप पढ़ रहे हैं ना। हम्म, तो उस प्रकार से ही उस स्टेज पे आने तक जो है प्रभुपाद जी की पुस्तकें हम पढ़कर देन फिर हम वो पढ़ सकते हैं जिसे हम वी कैन बेटर अप्रिशिएट श्रील प्रभुपाद बाय रीडिंग आचार्य बुक्स। बेटर अप्रिशिएट हाउ प्रभुपाद, प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में कैसे कैसे बड़ी बड़ी बातें छोटे छोटे शब्दों में कैसे कैसे डाल दिया। हम्म, देखिए क्या है ना, प्रभुपाद जी ने सारी चीजें दिया है बट कैप्सूल्स में दिया है, तो फिर हमें वो कैप्सूल, हमारे आंख को उस प्रकार के है नहीं, हम निकाल नहीं पा रहे। हम्म, निकाल नहीं पा रहे। कई बार जब आचार्यों की बुक्स पढ़ते हैं देन फिर पता चलता है अरे ये बात तो प्रभुपाद ने कहा है। वहां पर क्या है कि आचार्यों की पुस्तकों में डेफिनेटली कुछ अच्छे लैंग्वेज में इन टर्म्स ऑफ कुछ अच्छे टर्म्स, संस्कृत टर्म्स वगैरह लेकर बोलते हैं तो देन फिर थोड़ा हिट करता है हमें।
एंड यहाँ पर प्रोपाल ने बिल्कुल प्लेन इंग्लिश में, सिंपल प्लेन इंग्लिश में लिख दिया, तो फिर वो पढ़ने पर तो अच्छा वो वैसे वैसे ही निकल जाता है। बट वहां पर वैसे टर्म्स यूज करने के कारण वो बातें बैठ जाता है। जब आप वो पढ़ेंगे देन फिर आप रिलेट कर पाएंगे, सर ये तो बताएं या तो। बट आपने पहले प्रोपाल की बुक्स आपने पढ़ा ही नहीं, देन आपको लगे अरे ये तो प्रोपाल ने बताया नहीं हमें तो। ऐसा लगेगा, बिकॉज आपने पढ़ा ही नहीं। इसलिए उस प्रकार से बैलेंस करना होगा डेफिनेटली हमारी। इसमें काफ़ी बुक्स इस प्रकार से लिखा जा रहा है, दैट इज़ ऑल वेरी गुड एंड वेलकम। बट वो उस पे भी तभी जाएं पहले पाँच बुक्स पूरा करके। क्योंकि मुझे जैसा कभी लग रहा कि पता नहीं हम पूरा सीसी पढ़ पाएंगे कि नहीं, एसपी पढ़ पाएंगे नहीं। और फिर दूसरा है कि अपने गुरु की बुक्स भी है और बहुत सारे, नहीं जैसे मान लीजिए यूथ प्रीचिंग करे, यूथ प्रीचिंग की बुक्स है, तो फिर लगता है अच्छा ये पढ़ लें, कुछ बताने के लिए मिल जाएगा, बताने के लिए मिल जाएगा। तो फिर नहीं, और यहाँ तो अभी नहीं लग रहा कि एसबी और सीसी पूरा पढ़ने में और कितना जन्म लेना पड़ेगा। देखिए क्या करें। एक ही चीज हमने देखा है कि सबसे बड़ा हथियार इसमें यही है कि कंसिस्टेंसी। पुस्तक अध्ययन में सबसे बड़ा हथियार का कंसिस्टेंसी है। जो कंसिस्टेंटली पढ़ता है, वो रोज आधा घंटा पढ़कर भी भागवतम चैतन्य चरितामृत सारा कंप्लीट कर देगा। हम्म, हो सकता है वो आधा घंटे दे पा रही या पौना घंटा ही दे पा रहे, बट फिर भी कंप्लीट कर लेगा बिकॉज वो कंसिस्टेंटली पढ़ रहा है। समस्या हमारे साथ ये है कि एक हफ्ते पुस्तक पकड़ा तो फिर 15 दिन भूल जाते हैं। फिर उसके बाद दोबारा याद आता है, अरे बाप रे वो पुस्तक पढ़ा नहीं यार, 15 दिन हो गया। फिर निकालते हैं। फिर उस दिन नहीं यार, मतलब आज तो पूरा पुस्तक पे ही पढ़ेंगे। देन फिर उस दिन एक एक 1.5 घंटे बैठ जाएंगे। फिर थक जाएंगे, अरे बाप रे 1.5 घंटा, ठीक है थक गया। फिर एक हफ्ते 10 दिन दोबारा छुट्टी। तो फिर ये इनकंसिस्टेंसी हमें मार दे रहे हैं। मैंने देखा है कई लोग ऐसा है कि जो बिल्कुल कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। जैसे मैं एक माता जी ग्रुप के विषय में मैंने सुना था, और लोग रोज केवल आधा घंटा के लिए मिलते हैं। एंड आधा घंटे के लिए मिलते मिलते उन माताओं ने पूरा भागवतम पढ़ लिया। हम्म, पूरा भागवतम कंप्लीट कर दिया, रोज आधा आधा घंटे के लिए मिलते मिलते। बट कब वो कह रहे कभी नहीं मिस मिस नहीं करते, कभी नहीं मिस करते। कंसिस्टेंसी है, ये सीख लेना होगा, बुक रीडिंग में कंसिस्टेंटली पढ़े। म्यूजिक लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे भी आपने बताया ना कि शास्त्रों को नहीं पढ़ना भी एक अपराध है, श्रुति शास्त्र निंदनम जैसे आपने बताया, तो सिर्फ क्या पढ़ना ही अपराध है, या पढ़ के अगर उसके अनुसार अगर हम बिहेव नहीं कर रहे हैं, उसके अनुसार आचरण नहीं कर रहे हैं, वो दोनों इंक्लूडेड है कैसे? बस जस्ट पढ़ लेना ही फॉर्मेलिटी, हाँ हो गया, हम अपराध से बच जाएंगे, या पढ़ने के बाद फिर उसके रिगार्डिंग हमारी लाइफ स्टाइल या जो भी नहीं हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए? हाँ मतलब वही है कि ये भी अलग अलग अपराधों में आता है। जैसा कि नामनो बलात् यस्य भी पाप बुद्धि, नाम के बल पर पाप करना। हम्म, नाम के बल पर पाप करना, इसमें जैसे कि व्हाट इज हो सकता है भक्त जो है पाप करते वक्त ये सोचकर नहीं कर रहे कि मैं माला कर लूंगा तो ये हो जाएगी। हम्म, करके शायद नहीं करे। बट हम लोग ये अपराध कैसे करते हैं ना, ये ये डिफरेंट तरीके से हम लोग ये अपराध करते हैं, कैसे कि हम्म, गलतियां कर देते हैं। हम्म, जो नहीं करना है वो कर देते हैं। करने के बाद माला लेकर बैठ जाते हैं और वो तब रोते हैं, भगवान मेरा शुद्ध कर दो, शुद्ध कर दो, शुद्ध कर दो करके।
हम्म, और गलती से निकलने का प्रयास नहीं करते, तब इस प्रकार की जो वृत्ति है ये भी इसमें आ जाता है। हम्म, ये भी वृत्ति इसमें आ जाता है कि जब गलती करते वक्त खूब अच्छा से गलती कर दिया, इंद्र तृप्ति करना है कर दिया। एंड बाद में माला लेकर हम भगवान से प्रार्थना कर भगवान शुद्ध कर देना। जब कचरा डालते वक्त भी तो सोचना चाहिए था। हम्म, कचरा डालते आप मतलब ये भी तो है ना कि जब कचरा डालना है डालते जा रहे हैं, एंड भगवान को साफ करना है। हम्म, बचपन में जब हमारी माँ जब झाड़ू से साफ करती थी, वो साफ करती थी और हम खेलते थे। खेलते खेलते क्या करते थे, जहां झाड़ू मारा तो वहां पर दोबारा गंदगी कर दी। देन फिर डांटती थी, तो मैं देख नहीं रहा, मैं यहाँ साफ कर रहा हूँ। हम्म, मैं साफ करते जा रहा हूँ, तुम लोग कचरा डालते जा रहे। तो बुरा लग रहा है ना। तो एग्जैक्टली वैसे ही हरिनाम प्रभु को भी लगता है। हरिनाम प्रभु पूछेंगे, मैं यहाँ पर झाड़ू मारते रहो, तुम कचरा डालते रहो फिर। हम्म, तो उस प्रकार से ये काम करता है। तो वैसे ही ये भी कि हम एक प्रकार से हम कहें कि मैं श्रुति शास्त्रों पे मैं श्रद्धा रखता हूँ, बट शास्त्रों के वचनों को मैं पालन करने ठीक है। डेफिनेटली देखिए कि हम सारे बात हम 100% पालन नहीं कर पाए, बट बट प्रयास तो होना चाहिए था। बिकॉज देखिए शास्त्र ना, दे द स्क्रिप्चर्स लुक एट आर सिंसियरिटी। हाँ, सिन, हम सिंसियरली प्रयास कर रहे हैं या नहीं देखेंगे। हम्म, अगर प्रयास नहीं कर रहे तो देन फिर समझेंगे कि तो कपट कर रहा है मेरे साथ। ये तो कपट कर रहा है मेरे साथ। एक एक तरह से कहता है कि मतलब शास्त्रों को वचन वेद वाक्य है ऐसा है वैसा करके, पर दूसरी और वो मेरे बातों को मानता नहीं है, ये कम से कम प्रयास भी नहीं करता। देन फिर तब ये भी अपराध में आएगा। तो उस प्रकार से इसलिए जब हम अध्ययन कर रहे थे, फिर हमें लगा कि दिस ये सारे अपराध बहुत सटल लेवल पर कार्य कर रही है। हम्म, बहुत सूक्ष्म स्तर पर कार्य कर रहे हैं। तो जब तक वैसा डीपली हम सोचेंगे नहीं तो फिर अपराधों से बचना बहुत मुश्किल है। एंड जब तक अपराधों से व्यक्ति नहीं बचता है, तब तक आप जितना भी प्रयास करो, नाम जप और भजन ठीक से नहीं हो पाएगी। हम्म, नाम जप भजन ठीक से नहीं हो पाएगी। इसलिए अपराधों से बचते हुए यदि व्यक्ति प्रयास करता है नाम बेहतर करने का, देन फिर हम्म, वो फलीभूत होगा, दैट दैट विल बी सक्सेसफुल, नहीं तो फेल हो जाएंगे। ठीक है एनीवेज, आप लोगों को भी एक बार इसी पे ही से पूरा लेंगे, नाम अपराध। ओके। और किसी को कोई प्रश्न है? सात्विकी। हरे कृष्णा गुरु जी। हम्म गुरु जी आवाज़ आ रही है मेरी? अरे। गुरु जी दो दो मेरे डाउट थे, थोड़ा सा क्लियर कर दिया प्लीज़। एक तो जैसे आपने बोला कि बाहर का लिटरेचर किसी का नहीं पढ़ना हमने, वो तो ठीक है हम पढ़ते नहीं, लेकिन जैसे आजकल देखा हमने कई बार जो हमारे स्कूल के कई सीनियर हैं वो बाहर वृंदावन में कई गुरुओं के जहाँ पे भी वीडियो डाल देते हैं उसके साथ मिलके कि फैमिली में हम आपको फॉलो, मतलब ये हमारी फैमिली में ये फॉलो देखते थे आपको। तो उससे हमें जैसे छोटों को लगता है कि इनको भी थोड़ा सा देख लेना चाहिए। एक तो ये चीज़ था, पर और दूसरा एक करूँ जो आजकल जो है यूट्यूब पे एक
पटना बिहार का बड़ा रहा है इस्कॉन के बारे में, थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं? हम्म। वो कोई 2024 का केस के बारे में बहुत ज़्यादा वो बोलते हैं, उसमें कई सीनियर के बारे में बातें करते हैं वो, तो वो दो चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही है। या वैसे ही ब्रीफली मैं बता सकता हूँ कि एक तो हाँ, जो वीडियो वीडियो जो बना बना कर जो डाल रहे हैं, एक्चुअली डेफिनेटली एक तो इस प्रकार से जाकर मिलना भी गलत है। एंड डेफिनेटली हम रिस्पेक्ट करते हैं, करनी चाहिए। दूर से कर सकते हैं। यस, ऐसा नहीं कहा जा रहा कि इस्कॉन के बाहर कोई संत नहीं होते हैं। इस्कॉन के बाहर तो संत होते ही है, तो उनको नमन किया जा सकता है, बट बिकॉज वी आर लिविंग इन एन इंस्टीट्यूशन, तो इंस्टीट्यूशन की दायरा को भी फॉलो करना अनिवार्य होता है। तो स्पेशली जो लीडरशिप रोल में है, डेफिनेटली मैं मानता हूँ ये ठीक नहीं है कि इस प्रकार से हम्म, उसको वापस पुनः पब्लिसाइज करना और दिक्कत वाली बात है। पब्लिसाइज कम से कम चली भी गया तो कम से कम पब्लिसाइज नहीं करना चाहिए था, है ना। उनके ऊपर वो फॉलोअर भी काफ़ी लाखों में है, तो वो हर कोई देखता है, तो इसका मतलब वो कहते हैं कि हमें भी चल देना कोई प्रोफेशन, जब हमारे सीनियर जा रहे हैं तो हम भी जा सकते यही दिक्कत होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि यदि यद आदरति श्रेष्ठ, तो इसलिए श्रेष्ठों को फिर थोड़ा सा सोच समझ कर ही आचरण करना पड़ता है, बिकॉज उनके पीछे हजारों लोग चल रहे हैं ना। देन फिर उन सभी लोगों के लिए एक गलत एग्जाम्पल सेट होने लग सकता है। हम्म। हैं। एक पर मुझे पटना बिहार का कुछ बता दीजिए, क्या चीज़ है जो बहुत रोज ही न्यूज आ जाती है उसकी, क्या है समझ नहीं आ पा रहा हमारे। वही देखने वाला है तो फिर दिखाने वाले हैं आ रहे। देखने वाले देखना चाह रहे तो दिखाने वाले दिखाना चाह रहे। हम्म, नहीं, उसमें प्रभु जी कई हमारे गुरु महाराज मतलब कई लोगों के बारे में कुछ गलत बातें ही बोलते हैं, तो वो भी समझ नहीं आ रही कि वो हमारे सीनियर्स के बारे में इतना बोलते हैं, वो जो हमारे मतलब महाराज लेवल के हैं, चाहे पटना कहीं ना कहीं के भी हैं, लेकिन उनके बारे में भी कई चीज़ें अपशब्द बोलते हैं। और है वो भी डिवोटी, मतलब ब्रह्मचारी है, जैसे वो तिलक लगा के बैठते हैं इस चीज़ों। तो वो एक्चुअली समझ नहीं आ पा रहा कि क्या चीज़ है ये, थोड़ा सा आप बता पाए। देखिए वैसा जब किसी के अंदर ईर्ष्या भर जाता है, देन फिर व्यक्ति तो कुछ भी बोलने लगता है। जितना गलतियां है वो तो बताएगा ही, और उसको भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड करके भी बताएगा। डेफिनेटली ये नहीं है कि सभी बिल्कुल स्वच्छ है, शुद्ध है। एंड फिर डेफिनेटली कुछ कुछ समस्याएं तो रही भी होगा, बट उन चीज़ों को थोड़ा सा और मसाला वसाला डालकर थोड़ा सा और बड़ा चढ़ाकर हम्म, जब दिखाने लगते हैं, देन फिर इनोसेंट लोगों पे देन फिर उसकी असर और बुरा बढ़ने लगता है। बट कभी भी वैष्णव समाज में इस प्रकार से की नहीं जाता है। बट जब ईर्ष्या बहुत तीव्र हो जाता है, देन फिर लोग इस प्रकार से बाहर कुल 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 कर इस प्रकार कार्य करने पे फिर पूरा वैष्णवता पे ही, भक्त समाज पे ही कलंक आने लग जाता है। बिकॉज इससे क्या होता है कि हजारों लोग जो इस्कॉन से जुड़ना चाह रहे, भक्ति से जुड़ना चाह रहे, उन सभी लोगों पे असर पड़ने लग जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा आ, समस्या है आज के समय पर, जब इस प्रकार की चीज़ें, जब ये सारी चीज़ें इंटरनेट, यूट्यूब इत्यादि आने लगे हैं ना, तो इसलिए इन प्रकार की बातों को बहुत ज़्यादा भाव देकर अ, इस पे बहुत ज़्यादा
देखना, सुनना इत्यादि, बिकॉज ऑलरेडी हमारा बुद्धि खराब है, एंड उसके ऊपर से ये सारा चीज़ें जब सुनते देखते हैं, देन और गंदगी बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी। हम्म, तो इसलिए ठीक है, थोड़ा बहुत जान लिया तो जान लिया, बट बहुत ज़्यादा इस पे ऐसा चीज़ें देखने पर देन डेफिनेटली बुद्धि खराब हो जाएगी। थोड़ा बहुत जो भी श्रद्धा इतने जन्मों के जो बाद जो बना है वो भी टूटने लग जाता है। हम्म, तो माया का भी तो प्रकोप है ही, कि माया एक ही प्रकार से भक्तों के समाज में प्रवेश करती है, वो यही है कि भक्तों के बीच में स्पर्धा के रूप में। द ओनली वे दैट माया कैन एंटर इनटू द कम्युनिटी ऑफ डिवोटीज इज क्वारल बिटवीन डिवोटीज। जब भक्तों के आपस में झगड़ा होता है, वही एक अच्छा मौका है माया को अंदर प्रवेश करने का। And तभी इस प्रकार की सारी चीजें होने लगते हैं, जिससे फिर माया को अपना प्रवेश मिले। पर भक्तों का अपने संबंध ऐसा बनानी चाहिए जिससे फिर इस प्रकार की आ, माया का प्रवेश करने को कोई जरूरत ही ना पड़े। एंड दुख की बात यह है कि आई मीन ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग पब्लिकली। अगर ठीक है झगड़ा हो तो अगर प्राइवेटली हो जाए तो फिर भी ठीक था, बिकॉज फिर पब्लिकली, बिकॉज इस प्रकार से पोस्टिंग इत्यादि करने का यही है कि ताकि पब्लिक सपोर्ट विन करके प्रेशर और बढ़ाने का प्रयास ही है। तो उस प्रकार की टैक्टिक के रूप में समझकर समझना होगा। ठीक है, एनीवेज, वैसा उसका बस इतना ही मैं उस ऊपर 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 से मैंने बताया है। हरे कृष्ण। हरे यस कृष्ण। लाल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरी आवाज़ आ रही है? हम्म, एक्चुअली प्रभु जी ये हुआ था, हम लोग जब वृंदावन गए थे ना, गुरु महाराज के 50th संन्यास आश्रम जो ये था, एनिवर्सरी था, तो उसमें कई माताएं और प्रभु जी लोग भी थे, बहुत सारे लोग थे, और पंढरपुर से आए हुए थे वो। और वो मतलब नाम मैं यहाँ पे ले सकती हूँ ना प्रभु जी? काउंसलिंग क्लास है तो नाम लिया जा सकता है। तो उन्होंने सब ना, मतलब जो वृंदावन बहुत फेमस है प्रेमानंद महाराज, उनके वहाँ से जो आए थे कोई, तो उनसे वो बात कर रहे थे, और ये उनसे बात करके ये पूछ रहे थे कि कब जाना है मिलने के लिए। और वो वहीं पे कोई आए थे और प्रसाद भी ले रहे थे साथ में बैठ के, और बोल रहे थे कि कब जाना है। तो फिर मालिनी भाभी माता जी और मैं थी वहाँ पे, मैं थी, तो हम लोगों ने बात की माता जी से कि माता जी आप लोग मतलब इतनी सेवा करते हो पंढरपुर में, और फिर ऐसा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बार बार यही बताया जाता है। तो फिर माता जी ने बोला कि नहीं, गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा तो है, कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन वही नाम लिए कि अमोघला प्रभु भी तो जा गए थे, तो हम क्यों नहीं जा सकते हैं। उन्होंने ऐसे ही बोला, और बोले कि पंढरपुर में भी तो ये आते हैं, तो हम उनके पास क्यों नहीं जा सकते, इस तरह से उन्होंने बोला। तो फिर हमने और कुछ नहीं बोला, लेकिन कई लोग थे प्रभु जी वहाँ पे, प्रभु जी भी थे, माता जी भी थे, जो सब जाने में प्लानिंग कर रहे थे कि कब जाएंगे वहाँ मिलने के लिए। तो ये तो हमने उस टाइम देखा था प्रभु जी। हरे कृष्ण वंदना। वैसा तो समस्या है कि एक बार मिलने पे धीमे धीमे श्रद्धा उस तरफ बढ़ने लगता है, देन फिर वो समस्या हो जाता है। नहीं तो कोई कह सकता गुरु जी एक बार मिलने में क्या दिक्कत है? मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, बट समस्या ये है कि फिर धीमे धीमे श्रद्धा बढ़ जाता है ना, फिर श्रद्धा उस तरफ बढ़ने का मतलब फिर इस तरफ फिसलने लगता है। मिलते हैं तो प्रभु जी फिर सुनने भी लगते हैं ना उनको यूट्यूब पे। और मैं हाँ। कई जगह देखती हूँ कि वो सही मतलब जो हमारी फिलॉसफी है उसके साथ नहीं मैच करता उनका बोलना काफी जगह। काफी जगह हम्म। कई ऐसा पॉइंट्स है जो बिल्कुल हाँ। देखिए बाकी मतलब प्रोपात जी तो अपने गुरुबाएं उनसे ही सुनने के लिए मना किया हुआ है।
फॉरगेट अबाउट बाकी 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 सांप्रदायों का, बाकी बाकी तो छोड़ ही दो। अपने गुरु भाइयों से, जो गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में आने वाले, उनका ही गुरु के शिष्यों से। बिकॉज इतना पर्टिकुलर थे प्रभुपाद जी संस्था की प्रिंसिपल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। हम्म हम्म। तो जब प्रभुपाद जी इतना पर्टिकुलरली बता रहे थे, तो फिर हमें वो समझना चाहिए। बट वही है कि लोगों को ये सभी लोग क्या है ना, ये सभी प्रॉपरली प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़े नहीं, एंड प्रभुपाद जी की सेवा नहीं की है। हम्म, तो फिर मेरे को तो एक बात लगती है, जैसे मतलब हमें, जैसे और भी इतने गुरु हैं या कुछ, पर ये पक्का है कि प्रभुपाद ने हमें किसी को चीट नहीं किया है ना। तो प्रभुपाद जी जब बिल्कुल ठीक बताए हैं, और जो वो बताए हैं उसका मतलब 1% भी हम लोग अगर ले लें तो हमारा सफल हो जाए, तो और एक्स्ट्रा बाहर जाके और क्या लेना है। समझे कि हम जितना प्रभुपाद को उतना ही फॉलो नहीं कर पाते। उतना है, वही तो कह रहे हैं, उसका 1% भी ले लें तो बहुत है। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैंने सिर्फ इसलिए पूछा था आपसे, पूछना ये क्योंकि मुझे याद है छिप्पीवाड़ा जब ओपनिंग हुई थी, तब हम साथ में, आप भी गए थे, तो साथ में एक मंदिर था, मैंने आपको बोला था प्रभु जी एक वहाँ चले, तो आपने मुझे ऐसे देखा, उसके बाद मुझे कहने की हिम्मत नहीं हुई कि दोबारा से आपको जानने के लिए। तो वो चीज़ मतलब जो आपसे हमें है प्रेम, तो इसलिए हम आपसे हर चीज़ पूछ लेते हैं। तो वो चीज़ बुरा लगा हमें ये भी देख के, माता जी ने नाम ले लिया उनका, लेकिन मतलब ये चीज़ अच्छा नहीं लगा हमें कि लोग उधर को जाते हैं जब हमारे पास इतना कुछ है तो। हाँ। ओके, ठीक है, 9 बज गया, धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। प्रभु जी को धन्यवाद करेंगे महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय।